बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं डॉक्टर जुनैद। व्यूअर्स, आज तक हम सिर्फ 4 मौसमों का सुनते आए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के बड़े शहरों, ख़ुसूसी तौर के ऊपर जिनमें लाहौर सर फहरिस्त है, उसके अंदर एक 5वां मौसम भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जिसे हम स्मॉग सीज़न के नाम से जानते हैं। बल्कि अब तो 1 नवंबर से पंजाब भर के अंदर स्मॉग एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर के पोल्यूटेड तरीन शहरों के अंदर लाहौर का पहला नंबर आता है। तो आइए अब जानते हैं कि ये स्मॉग होती क्या है और ये किस तरह से पैदा होती है। स्मॉग एक एयर पोल्यूशन की फॉर्म है जो कि स्मोक और फॉग इन दोनों के मिक्सचर या इन दोनों के कम्बिनेशन से बनती है। ये जो हमारी शहरों के नज़दीक फैक्ट्रीज़ हैं, ये जब अपनी पोल्यूशन को एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ करती हैं, स्पेशली जिनके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड मौजूद होता है, तो ये एटमॉस्फेयर में जाकर स्मोक फॉर्मेशन पैदा करने का सबब बनता है। उसके अलावा शहरों के अंदर गाड़ियों का बढ़ता हुआ तूफ़ान एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ करता है, जो स्मोक फॉर्मेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है। तीसरे नंबर पे है हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। फसलें जब काट ली जाती हैं तो हम खेतों को जला दिया जाता है, जो कि फ़िज़ा के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और दूसरी गैसेस को रिलीज़ करती हैं, जो कि स्मोक फॉर्मेशन का सबब बनती हैं। इसके अलावा शहरों के नज़दीक जो ईंटों के भट्टे हैं, वो भी फ़िज़ा को आलूदा करने और स्मोक फॉर्मेशन पैदा करने का सबब बनते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन या इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज़। स्मॉग हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हाईली इरिटेंट होती है। इससे मरीज़ को खांसी आना शुरू हो जाती है, उसको सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, उसका सांस फूलना शुरू हो सकता है, उसके सांस में से सीटी जैसी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा वो मरीज़ जो कि ऑलरेडी अस्थमा का या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का शिकार हैं, उनके सिम्टम्स एग्रावेट हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती हैं कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। स्मोक से अगर लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो तो हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे है रिड्यूस लंग फंक्शंस। बच्चे जब स्मोक से एक्सपोज होते हैं तो उनके लंग की डेवलपमेंट रुक जाती है, जो कि लॉन्ग टर्म अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा करने का सबब बनती है। उसके बाद आ जाती हैं आई प्रॉब्लम्स। स्मोक हमारी आंखों के लिए भी हाईली इरिटेंट होती है। ये आंखों के अंदर खारिश, जलन, रेडनेस, वाटरी आइज, इस तरह की कैफियत पैदा करती है। आंखों के ऊपर जो हमारी टीयर फिल्म मौजूद है, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ब्रेक कर देती हैं, जो कि इरिटेशन का सबब बनती है। तो आइए अब जानते हैं कि हम कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं जिससे हम स्मोक सीज़न के अंदर बच सकते हैं या बचे रह सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है स्टे इन्फॉर्म्ड। सोशल मीडिया के थ्रू अपने शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स से बाखबर रहें और अपनी आउटडोर एक्टिविटीज़ को उसके मुताबिक प्लान करें। दूसरे नंबर पे है रिड्यूस योर आउटडोर एक्टिविटीज़। जिस हद तक मुमकिन हो आउटडोर एक्टिविटीज़ को लिमिट करें। बच्चों को बाहर खेलने से मना करें। उसके अलावा घर के दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद रखें, क्योंकि वही एटमॉस्फेरिक स्मॉग आपके कमरों के अंदर आके वहाँ पे भी आपको इफेक्ट कर सकती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है यूज़ एयर प्योरीफायर्स। घरों के अंदर या कमरों के अंदर एयर प्योरीफायर्स मिलते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई कर देते हैं और सांस लेने में आसानी पैदा करते हैं। उसके बाद आ जाता है रिड्यूस कार यूजेस। कोशिश करें कि कारों का इस्तेमाल कम से कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स का इस्तेमाल करें जो कि एयर पोल्यूशन पैदा करने का सबब नहीं बनती। उसके बाद आ जाती हैं प्लांट ट्रीज़। दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, जो कि एटमॉस्फेयर को क्लीन करने का सबब बनते हैं। उसके बाद आ जाता है यूज़ मास्क। जब कभी भी आप बाहर जाएं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इससे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इश्यूज़ हैं वो हल हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लासेस लगाने से आपके आई के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। वॉश योर हैंड्स एंड योर आईज फ्रीक्वेंटली। जब भी आप बाहर से आएँ या इवन घर में भी हों तो अपने हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करें और अपनी आँखों के ऊपर आँखों को पानी के साथ धोएं। तो ये व्यूअर्स वो एहतियाती तदाबीर थी जिनको अडॉप्ट करके हम इस स्मोक सीज़न के साथ
नंबर्द आजमा हो सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।